अच्छा, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, तो आप इसको कैसे करोगे? देखो, सिंस ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं, हम उन तीनों जीरोस को लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा, राइट? और सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं? माइनस बी माइनस बाई ए। बी बाई ए। जिनमें से 2 जीरोस दिया हुआ है, हम इनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, और जो थर्ड वाला जीरो हमें निकालना है ना, उसे गामा मान लेते हैं। तो अभी -1 और 2, मतलब अल्फा और बीटा के वैल्यूज डाल दो इसमें, और गामा एज इट इज, और माइनस बी कितना, पी -1, और ए कितना, 2। बस अब इसे आप इसे सॉल्व कर दो, ये दोनों -1 और 2 सॉल्व होने से होता है 1 प्लस गामा इज इक्वल्स हाफ। तो गामा इज इक्वल्स 1 उधर चला जाएगा तो -हाफ। तो ये देखो 1 मार्कर क्वेश्चन हो तो इस तरह से सॉल्व करोगे, और अगर थोड़ा ज्यादा मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, तो आपको क्या करना होगा, मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 1, क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप px करके लिख लो। क्या पॉलिनोमियल है? 2x³ -x², फिर 5x -5x -2, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके 2 जीरोस दिए हुए हैं आपको। सिंस 2 जीरोस है, एक -1 और एक 2, 2 जीरोस है, तो आप लिखोगे -1 and 2 are the zeros of the polynomial px. Therefore देखो, एक बार रफोक देखो, हाँ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, ठीक है? और अगर इसी एक्स के वैल्यू को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, तो ये -1 लेफ्ट साइड में जाने से +1 हो जाएगा, राइट साइड में मेरे पास 0 बचेगा, तो फिर इसे बोलेंगे फैक्टर, ठीक है? इसे बोलेंगे फैक्टर। तो इसके लिए जरूरी है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो। अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होने से आप ऐसा कर सकते हो, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। आप उसी वैल्यू ऑफ एक्स को अगर एक्स के साथ लेफ्ट साइड में लेके जाते हो तो बन जाता है फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इससे जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x+1, और उसी तरह 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी 2 को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो बनेगा x-2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया फैक्टर। तो आप यहां लिखो x-2 आर द फैक्टर्स, ऑफ द पॉलिनोमियल px। यहां तक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है? दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? x² -x -2, ये सही है ना? मल्टीप्लाई करके देखो, x इंटू x² x इंटू -2 और 1 इंटू x तो -2x और x मिलके -x, और 1 इंटू -2 हो गया -2, ठीक है? तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है आपको। उसके बाद आप इससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, ठीक है? तो नाउ x² -x -2, इससे आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। पॉलिनोमियल क्या है? 2x³ -x² -5x -2। डिवाइड के पीछे जो रीजन है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो एक नंबर है 12, और इसके दो फैक्टर मुझे पता है, एक 2 और एक 3। 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। तो अगर 2 और 3 दोनों इसके फैक्टर है, तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट होगा 6।
वो भी तो इसका फैक्टर होता है ना। तो अगर 6 इसका फैक्टर है, तो मैं अगर 6 से 12 को डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2। तो मुझे जो मिलेगा 6 2 12, मेरे को क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो क्या 2 फैक्टर नहीं है? 2 भी तो फैक्टर है। तो अगर आपको किसी नंबर का फैक्टर पता है और आप उससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो आपको दूसरा वाला फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से आपको दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो वही, जैसे x+1 और x-2 ये दोनों फैक्टर थे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी फैक्टर होगा। जैसे कि ये 2 और 3 फैक्टर्स थे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके अगर मेरे को 6 मिल रहा है तो 6 भी 12 का फैक्टर है। तो वही जो प्रोडक्ट आता है दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, वो प्रोडक्ट भी फैक्टर होता है। और उस फैक्टर से अगर मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो मुझे दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसमें। तो हम इस प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इस पॉलिनोमियल में क्या मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म मैच करेगा? 2x 2x। तो आप यहां ऊपर मल्टीप्लाई करो 2x, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2x³ 2x इंटू -x -2x² 2x इंटू -2 -4x। फिर सबका साइन चेंज कर दो ऐसे, तो ये 2x³ कैंसल्ड, और यहाँ पे x² का साइन माइनस, 2x² का साइन प्लस, डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 और 1 सब्ट्रैक्ट करने से आता है 1x²। साइन बड़े का लगाओ, 2 बड़ा है तो 2 का साइन प्लस है तो प्लस लगेगा। आगे -5x और +4x, तो -x, और यहाँ पे -2 ऐसे। ठीक है, अच्छा अब x² में कितना मल्टीप्लाई करने से x² आता है? 1 1। 1 तो आप यहाँ पे लगाओ 1 + 1, तो +1 इंटू x² +1 इंटू -x एंड +1 इंटू -2 बस। आप इनके भी साइन चेंज कर दो, इससे सारे टर्म्स कट जाएंगे और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर था ना, मैंने आपको बोला था ना ये फैक्टर था, क्योंकि मैंने दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इस प्रोडक्ट को निकाला, तो प्रोडक्ट भी फैक्टर होता है, और फैक्टर से डिवाइड करने से हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, और एक बात मैंने बोला था ना, जैसे इस छोटे से एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि 2 और 3 12 के फैक्टर है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 निकला, तो 6 भी फैक्टर होगा, और 6 से जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा मुझे कोई दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो अभी जैसे ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से मैंने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो जो मुझे क्वोशंट मिला ना, ये क्वोशंट भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 2x + 1 is also a factor of px। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो इसको आप 0 पे रखो, जब आप इसको 0 पे रखोगे तो फिर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और अगर आपको सारे फैक्टर्स पूछते हैं ना, तो आप सारे फैक्टर्स के लिए ऐसे कर देते हैं, आप पहले px के सारे फैक्टर्स लिख दो। जैसे पहला वाला फैक्टर क्या था? x + 1, और दूसरा वाला फैक्टर था x - 2, यही था ना? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, x + 1 x - 2, ये दो फैक्टर इधर थे, और तीसरा फैक्टर अभी हमें कितना मिला? 2x + 1। ठीक है, मतलब px को फैक्टराइज करने से हमें 3 फैक्टर ये मिलता है। अभी तीनों फैक्टर को अगर हम बारी बारी से 0 के साथ रखें तो हमें क्या क्या मिलेगा? इसमें से मिलेगा -1, इसमें से हमें मिलेगा 2, और थर्ड वाले से हमें मिलेगा -1/2। दीज आर द zeros ऑफ px। ठीक है, इस तरह। चलो एक सम और देखते हैं। नंबर 2 देखो, नंबर 2 में भी आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक 0 दिया हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है इसके 3 जीरोस होते हैं, लेकिन आपको एक दिया हुआ है और बोला है फाइंड ऑल जीरोस। आपको सारे जीरोस निकालने हैं, तीनों जीरोस आपको चाहिए, 3 में से एक जीरोस आपको पता है, ठीक है, बाकी 2 निकालने। तो इसको कैसे करना है देखो, पॉलिनोमियल को मैं कॉपी करता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5,
5 का नंबर 2 पॉलिनोमियल एक बार कॉपी कर दें, 3x क्यूब 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। ठीक है, इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 1 या -1? 1। तो लिखो सिंस x इक्वल्स 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब x का वैल्यू होता है, इसका ध्यान रखना। x इक्वल्स 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, और इसी को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो +1 -1 हो जाएगा और ये बन जाएगा फैक्टर, इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ऐसे। तो अगर ये फैक्टर है तो इससे आप डिवाइड करो, क्योंकि लॉजिक है अगर आप किसी नंबर को उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हो तो उस नंबर के दूसरे बाकी फैक्टर्स का पता लगता है। तो मैं इस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो पॉलिनोमियल के बाकी फैक्टर्स का पता लगेगा। तो पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। तो बताओ x -1 में क्या मल्टीप्लाई करे कि फर्स्ट टर्म पूरा मैच करेगा? 3x square 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को आप ऊपर लिख लो और मल्टीप्लाई करने पर जो आउटकम आ रहा है 3x क्यूब 3x स्क्वायर -1 माइनस 3x स्क्वायर, इनको आप नीचे लिख दो, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज, उससे 3x क्यूब कैंसल्ड और यहां पे आउटकम आ रहा है +10 +3 +13, और बाकी टर्म्स आप कॉपी कर लो। अच्छा, अब दोबारा x -1 में कितना मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म मैच करेगा? 13x 13x। तो 13x आप यहां लगा दो, 13x इंटू x 13x स्क्वायर 13x इंटू -1 माइनस 13x। तो जो मल्टीप्लाई किया उसे ऊपर लगाओ और जो रिजल्ट आया उसे आप नीचे कॉपी कर लो, फिर साइन चेंज, ऐसे ये कैंसल्ड और यहाँ पे आउटकम क्या आ रहा है? यहाँ पे आउटकम आ रहा है 13 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है, तो आउटकम आएगा 4x। साइन बड़ा, क्योंकि 13 बड़ा है ना, 13 बड़ा है तो उसका साइन पॉजिटिव लगेगा, फिर -4। अच्छा, अब x -1 में क्या मल्टीप्लाई करें? 13x होगा 13, ओ हाँ 13x। अब क्या मल्टीप्लाई करें? 4। तो 4x -4, तो +4 को यहाँ कॉपी कर लेते, +4 और यहाँ पे आएगा 4x -4, फिर साइन चेंज, ये कैंसल्ड, रिमाइंडर 0। तो जो क्वोशंट आया वो हो गया दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर क्वोशंट है उसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। ठीक है, और इसको मिडिल टर्म करने पर आपको इसके फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 4। तो पहला दोनों से कॉमन लेंगे 3x, तो x प्लस 4, और थर्ड और फोर्थ से कॉमन लेंगे +1, तो x प्लस 4, और उसके बाद x प्लस 4 यहाँ पे कॉमन और 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, हो गया फैक्टराइज। अभी px के सारे फैक्टर्स एक साथ लिख लेते हैं। पहला फैक्टर जो हमें पता लगा था वो था x प्लस 1, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, उसे पहले लिखते हैं, x माइनस 1 इज द फैक्टर। बाकी फैक्टर्स अभी पता लगा, x प्लस 4 एक फैक्टर ये वाला, और ये हो गया दूसरा फैक्टर 3x प्लस 1। तो इस तरह से सारे फैक्टर्स आ गए। अभी एक एक फैक्टर्स को आप 0 पे रखो, जैसे अगर मैं इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखूं तो मुझे x के वैल्यू क्या मिलेगा? 1,
और इसको अगर इक्वल टू 0 पे रखो तो x का वैल्यू मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, -4। -4. और थर्ड वाले को अगर आप 0 पे रखोगे तो x का वैल्यू मिलेगा -1/3। तो therefore 1 -4 and -1/3 are the zeros, zeros of px. Okay, clear? हाँ सर. अच्छा, नंबर 3 तो आप कर लोगे, सेम ही टाइप का। नंबर 2 और नंबर 3 एक जैसा है, उसे सेम प्रोसेस से आप कर लेना। नंबर 4 देखो, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 है और इसके 2 फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 फैक्टर इसके दिए हुए हैं। तो टोटल 4 फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि पावर 4 है मतलब 4 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, मतलब 4 जीरोस निकलने चाहिए, जिसमें से 2 जीरोस हम जानते हैं, बाकी 2 जीरोस हम नहीं जानते, ठीक है। तो इसको कैसे करना है देखो, पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 4, पॉलिनॉमियल को कॉपी कर लेते हैं पहले। क्या है पॉलिनॉमियल, 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x और फिर -5, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है। 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। अच्छा, अब इसके 2 जीरोस है, √5/3 एंड -√5/3। ये आपके एनसीईआरटी में भी है सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन नंबर 5 है। सर 3 है. 3 है क्या, हाँ 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल ये है, इसके 2 जीरोस हैं और बाकी 2 जीरोस निकालने, क्योंकि पावर 4 होने का मतलब है इसके 4 जीरोस होंगे, जिसमें से 2 जानते हैं हम। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस रूट ओवर 5/3 and -√5/3 are the zeros of px, therefore zeros का मतलब क्या है, x के वैल्यूज ना, तो x इक्वल्स √5/3 एंड x इक्वल्स √−5/3। अच्छा, दोनों को मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कंबाइन करके लिखने से ये कुछ इस तरह का होगा, +−√5/3 लिख सकते हैं ना ऐसे। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम कंबाइन करके भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स प्लस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस नहीं लिखने से भी चलता है, और रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5/3। अच्छा, अब आपको ट्रांसपोज करना है, लेकिन 5/3 को नहीं ट्रांसपोज करना, पहले 3 को ले जाओ, ठीक है। तो 3 इधर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो बनेगा 3x² इक्वल्स 5। उसके बाद 5 को भी ले जाओ अदर साइड, सो 3x² - 5 इक्वल्स 0, ठीक है। अच्छा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे फैक्टर। ये जो है इसे बोलेंगे फैक्टर, क्योंकि जब हम ऐसे x इक्वल्स मान लो 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, 1 को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। x का किसी वैल्यू को अगर हम जीरो बोलते हैं, इसी 1 को अगर लेफ्ट साइड लिया जाता है
तो -1 बन जाता है इक्वल टू 0, तब इसे फैक्टर बोला जाता है। उसी तरह मैंने जब सारी चीजें लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया तो मुझे मिला ये, तो ये हो गया फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर 3x² - 5 is the factor of the polynomial px। बस अब आपको क्या करना है, अगर आपको पता लग गया ये एक फैक्टर है, तो फिर इस फैक्टर से जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो आपको बाकी फैक्टर्स भी पता लगेगा। तो आप इससे भी डिवाइड करना स्टार्ट करो। 3x² - 5, इससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। क्या पॉलिनोमियल था? 3x⁴ प्लस था माइनस था? प्लस था, प्लस 6x³ फिर -2x² फिर -10x - 5। ठीक है ये। अच्छा अब 3x² - 5 में क्या मल्टीप्लाई करेगी? फर्स्ट टर्म सेम टू सेम आ जाए। x square x² इंटू 3x², 3x⁴। तो हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर, और जो रिजल्ट आ रहा है नीचे, और x² को -5 से भी मल्टीप्लाई करो, उससे हो जाएगा -5x²। ठीक है, तो इनको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, 3x⁴ -5x²। लेकिन इसको x³ के नीचे नहीं लिख सकते, ये तो इसका लाइक टर्म नहीं है। तो एक काम करो, इसको आप लिखो इसके नीचे -5x²। तो हमेशा अरेंज करके लिखना है, लाइक टर्म्स देख देख के लिखने हैं आपको। ठीक है, अनलाइक टर्म के नीचे नहीं लिखना होता है। देन साइन चेंज, तो 3x⁴ कैंसल्ड। सबसे ग्रेटर पावर वाले टर्म को पहले लिखो, 6x³ पहले लिखो, फिर आप -2x² और +5x² को कैलकुलेट कर दो तो +3x², और फिर आगे जो टर्म्स है -10x और -5 इनको कॉपी कर लो। ठीक है, अच्छा अब फिर से 3x² - 5 में क्या मल्टीप्लाई करेगी? फर्स्ट टर्म सेम टू सेम आ जाए, twice x ट्वाइस x। तो ट्वाइस x इंटू 3x² हो गया 6x³, ट्वाइस x इंटू -5 हो गया -10x। तो जो मल्टीप्लाई किया उसे हम ऊपर लिख देते हैं, और जितना रिजल्ट आ रहा है उसे हम नीचे लिख देते हैं, 6x³ -10x। ठीक, साइन चेंज, साइन चेंज, तो इससे दोनों ही कैंसिल हो गए। हमारे पास बच गया 3x² और -5। अब ये तो डिवाइजर के बराबर ही है, इसलिए +1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x² - 5 इंटू 1, 3x² - 5। साइन चेंज, कैंसल्ड, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो उससे हमें क्या क्वोशंट मिला? ये। अब हम इस क्वोशंट को फैक्टराइज कर देते हैं। तो सिंस क्वोशंट इज x² + 2x + 1, इसको फैक्टराइज करने से आपको मिलेगा x + 1 x + 1, ये मिला। अब सारे फैक्टर्स एक साथ लिख दो, देयरफॉर px इक्वल टू, एक तो हो गया ये फैक्टर 3x² - 5, और बाकी दो फैक्टर हो गया x + 1 x + 1। बाकी दो फैक्टर हो गए इधर x + 1 और x + 1। अच्छा, अब इनको सबको अगर हम बारी बारी से 0 पे रखें तो हमें x के वैल्यू क्या मिलेंगे? x का वैल्यू हो सकता है, इससे हमें दो वैल्यू मिल रहे थे, ±√5/3, याद है ना? इसी से तो हमने ये फैक्टर बनाया था, और इससे निकलेगा -1 और इससे भी निकलेगा -1। तो देयरफॉर ±√5/3 फिर -1 एंड -1 आर द zeros of the polynomial px। बस ओवर। अभी क्लियर? yes sir चलो वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम टाइप का सम्स है। तो मैं आपको एक बार कौन सा दिखाओ बताओ? ये सब सेम है। 7, sir
6. ये 8 होगा, हाँ ये नंबर गलत लिखा हुआ है। बोलो कौन सा देखना, सब सेम है। नंबर So 6 6. ठीक है, चलो मैं पॉलिनॉमियल कॉपी करता हूँ। क्या है पॉलिनॉमियल? नंबर 6 x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 26 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 54x प्लस 54x माइनस 27। ठीक है नहीं ये? Yes, sir. चलो अब इसके दो जीरोस क्या दिए हुए हैं? 3√3 माइनस 3√3। फाइंड ऑल अदर जीरोस। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसलिए 4 जीरोस होंगे जिसमें से 2 जीरोस हम जानते हैं, तो हम लिख देते हैं सिंस x इक्वल्स, दोनों को एक साथ लिखते हैं। देखो ये प्लस 3√3 है, ये माइनस 3√3 है, तो एक साथ कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस 3√3 आर द जीरोस, कंबाइन करके लिख दिए एक साथ, ठीक है? आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। px। अच्छा अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3 का स्क्वायर कितना? 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 27। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके आगे 27 को लेफ्ट साइड ले जाओ। जैसे ही आप 27 को लेफ्ट साइड में ले जाओ आपके पास आ जाएगा फैक्टर, ठीक है? तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है? अच्छा अब अगर ये फैक्टर है तो फिर इससे अगर हम पॉलिनॉमियल को डिवाइड करें तो हमें बाकी फैक्टर्स का भी पता लग जाएगा। तो पॉलिनॉमियल है x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 27, ठीक है? So 24x 24 So x cube के साथ x क्यूब के बाद 2x क्यूब, 24x. नहीं 2x क्यूब, ठीक है? फिर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 27। अच्छा अब x स्क्वायर माइनस 27 में क्या मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म पूरा सेम टू सेम आएगा? X square. x square into x square is x to the power 4, x square into minus 27 is minus 27 x square, उसको लिखो 26 x square के नीचे, तो minus 27 x square, then sign change x to the power 4 जो है कैंसल्ड। तो जब आप नीचे बचे हुए पॉलिनॉमियल्स को लिखोगे तो ऑर्डर में लिखना, इसलिए 2x क्यूब को पहले लिखो। यहां पे आप सॉल्व करोगे, देखो बड़ा 27 है, 27 का साइन आएगा और 27 और 26 को माइनस करने से आएगा 1x स्क्वायर, और बाकी जो है 54x माइनस 27 उनको कॉपी करो। अच्छा उसके बाद इस बार x स्क्वायर माइनस 27 में क्या मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म पूरा मैच करेगा? 2x. 2x, तो 2x into x square is 2x cube, 2x into minus 27 is minus 27x, minus 27x, then sign change, sorry minus x और यहाँ पे प्लस, ठीक है? तो अभी
ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। 2x इंटू -27 हो जाता है -54x, है ना? हाँ सर। -54x। ठीक है, अभी साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, तो ये कैंसल्ड। इसका आउटकम कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। इसका आउटकम आएगा ये कट जाना चाहिए था, कटा क्यों नहीं? नहीं कटने से तब प्रॉब्लम आएगा। 9 3 से 27। कहीं पर मिस्टेक हुआ क्या? थ्री का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 से 27, 27 लेफ्ट में गया तो -27। पॉलिनॉमियल भी सही है। पॉलिनॉमियल क्या है? x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 27। x टू द पावर माइनस 27x स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, आप लोग एक बार रिजॉइन करो, एक बार रिजॉइन करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करवाता हूँ।